गुड इवनिंग सभी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आज मार्केट कैसे काम चला है। आज बहुत ही बढ़िया मार्केट चला है, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी था आज मार्केट में। लोगों को काफ़ी ज़्यादा डराया भी मार्केट में। फिर इसके बाद जो है मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट लिया, लेकिन बहुत लोग शायद हो सकता है कि आज के सीन को समझ नहीं पाए होंगे, या फिर कुछ सीन को समझ पाए होंगे तो वह थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना चुके होंगे, निकल चुके होंगे। कुछ लोग प्रॉफिट बनाकर उसको लॉस में कवर कर लिए होंगे, कन्वर्ट हो गया होगा, उनका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया होगा। कुछ लोग लॉस में पहले प्रॉफिट लॉस तो बनाए होंगे, लेकिन प्रॉफिट तो नहीं बनाए होंगे, पहले लॉस ही वो किए होंगे, फिर इसके बाद जो है वो प्रॉफिट बनाए होंगे, कॉल पुट वो करते रहेंगे। तो देखिए, दरअसल फ्रेंड मेरा एक ही सीन है, आप कभी भी काम करिए अपने लेवल टू लेवल पर काम करिए। आपको पता है कि कहाँ पर मुझे कॉल खरीदनी है, कहाँ पर मुझे पुट खरीदनी है। सिंपल चीज़ है, मैं सिंपल बात करता हूँ आपके सामने। देखिए, सिंपल बात करता हूँ। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे अगर एलटीपी कैलकुलेटर आप जानते हैं तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्या बाई करेंगे? कॉल बाई करेंगे, पुट? सभी लोग बोलेंगे यहाँ पे पुट बाई करूँगा भाई, ठीक है। इसके आगे अगर डाइवर्जेंस आता है तो यहाँ पर आप क्या बाई करेंगे? पुट बाई करेंगे कि कॉल? यहाँ पे भी आप बोलेंगे पुट बाई करूँगा, बट यह रिस्की है, यह रिस्की पुट है, यह रिस्की पुट है। यहाँ पर जाएगा तो एवरेज कर लूँगा, फिर वापस से यहाँ से फिर वापस से मैं यहाँ पे पुट में और क्वांटिटी ऐड कर दूँगा, फिर इसके बाद मार्केट को लेकर आऊँगा नीचे की साइड में। बिना रिस्क का कुछ नहीं होने वाला है भाई, ठीक है। अगर आपको रिस्क लेना आ गया ना तो फिर इस मार्केट में जीत जाओगे, ठीक है। तो हम रिस्की ट्रेड लेंगे, यहाँ पर ये रिस्की ट्रेड लेंगे, बट हम उससे पहले अपने कैलकुलेटर पर ध्यान देंगे कि हमारा कैलकुलेटर कैसे चल रहा है, क्या बता रहा है। ऐसे नहीं आंख मूंद कर जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे वर्क कर लेंगे। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के नियर अबाउट मार्केट खड़ा होना चाहिए, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से देखिए, यह काफ़ी दूरी पर खड़ा हुआ है और फिर वापस से ये मार्केट इतना दूर रुका हुआ है, बिल्कुल रुका है। रेड बनाया है, ग्रीन बनाया है, रेड बनाया है, तो रुका है बिल्कुल स्टेबल। 5 दूना 10, 5 तिया 15 मिनट पूरा मार्केट रुका हुआ है। इसके बाद ये मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, फिर इसके बाद चला है, ठीक है। आगे देखने की कोशिश करते हैं हम एलटीपी कैलकुलेटर पर, ठीक है, कैसे चला हुआ है। 9:15 का टाइम है। बेहद ही ध्यान से देखिए। आज थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूँ सीन, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। आज मैं काफ़ी लेट हो रहा हूँ। यहाँ पर अगर कोशिश करूँ तो यहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। यह वॉल्यूम का है सपोर्ट जो है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कहूँ तो ये भी वॉल्यूम का है, ठीक है। आपको कहाँ कहाँ नज़र नहीं बना कर रखना, आपको यहाँ नज़र नहीं बना के रखना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, और इस पर भी ध्यान नहीं देना है, और यहाँ पर नज़र बना के नहीं रखना है। सिंपल रूल है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ पर है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपका 18,316 है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 17,178 है। मैं अगर बात करूँ तो 316 सही है, 317 और 18,000 कितना दिखा रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अगर मैं बात करूँ 18,178, 18,178 यानी 181 ये मैंने खींच रखा है, सही है। 18,178 आपके सामने ही मैं चेंज कर देता हूँ। 18,178 लीजिए, हो गया 18,178 हो गया। बेहद ही आराम से निश्चिंत होके दिल थाम कर बैठिए। लीजिए आ गया 18,178, ठीक है। 18,178 ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था। बीच में ये दो डाइवर्जेंस मिल रहे थे, आपको डाइवर्जेंस दिखा देता हूँ। डाइवर्जेंस, पहला डाइवर्जेंस कहाँ जाएगा, यह एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक इसके सामने क्लिक करेंगे, यह हमारा डाइवर्जेंस दिखेगा, और ठीक यह सपोर्ट है, यह हमारा एक डाइवर्जेंस दिखेगा। दो डाइवर्जेंस हमें मिलने वाले हैं फ़िलहाल में। तो एक डाइवर्जेंस 18,222 का दिख रहा है, यह अगर देखूं तो ब्रेकडाउन दिखा रहा है, यानी मार्केट 18,263 है पे खड़ी है, तो यही इसका डाइवर्जेंस रहने वाला है। सिंपल है। अब मैं पूछता हूं कि पी कहाँ से खरीदारी करनी है। भाई पी कहाँ से खरीदोगे? पी क्या यहाँ से खरीद लो, यहाँ से खरीदोगे पी में? पी में यहाँ से एंट्री नहीं कभी करनी होती है, पी में हमेशा एंट्री यहाँ से की जाती है। तो इसका टारगेट होता है, यह होता है इसका टारगेट। सिंपल है।
पी में ख़रीदारी यहाँ से की जाती है तो इसका टारगेट जो होता है सिंपल यह टारगेट होता है, और आगे मार्केट आगे चला तो नेक्स्ट टारगेट इसका यह बन जाता है। ठीक है, तो आगे देखने की कोशिश करें हम। यहाँ पर कितना हो रहा है 18,268, 18,268 चल रहा है बिल्कुल भाई, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बना है, इस कैंडल का लो पे एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और फिर रहा ये मेरा टारगेट जो मुझे दिख रहा था 9:17 पर, 9:17 पर दिख रहा था। अब मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। 9:17, 9:20 हो गया। अब बिल्कुल देखिए एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर वही सीन चल रहा है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, बस केवल सपोर्ट का ध्यान दीजिए और रेजिस्टेंस का भी ध्यान दीजिए, कहीं रेजिस्टेंस नीचे न शिफ्ट हो जाए, कहीं सपोर्ट ऊपर न शिफ्ट हो जाए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्या कर रहा है इसको मत देखिए, इसको बिल्कुल मत देखिए, यही है जो आप लोगों को गड़बड़ कर देता है, इसका कभी केयर मत करिएगा। ठीक है, ये विश्वास मत करिएगा, धोखा दे देगा, ये भी धोखा दे देगा। ठीक है, इस पर नहीं देखना है, ये इस पर देखना है, इस पर देखना है। ठीक है, बेहद ही ध्यान से देखते रहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों मैं रियल बता रहा हूँ, एलटीपी कैलकुलेटर बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल आपको समझ में आ जाएगी। बस सिखाने वाला बढ़िया चाहिए, सिखाने वाला कोई अच्छा मिल जाए बंदा जो आपको सही तरीके से सिखा सके, और आप थोड़ा सा खुद मेहनत भी करना कोशिश करिए, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो सही रहेगा। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, WTT हो गया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोकने की कोशिश करूँगा। अब कितने लोगों के मन में उछल कूद मच रही होगी, भैया WTT आ गया तो खरीद लो खरीद लो। अरे भैया कहें को खरीद लो, काम तो पूरा करने दो। यह चल कहाँ रहा है 18,254, लेवल तो देखिए कितना चल रहा है भाई यहाँ पे 18,207, 207 को आने दीजिए। 207 आएगा तो फिर हम वहाँ से कॉल में चलेंगे, और फिर इसके बाद जब 207 यहाँ पर, जब 207 आएगा, जब मार्केट में चलेगा, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है मेरा। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पर चलेगा 207 का लेवल आएगा तो उस वक्त हम देखेंगे कि इसका टारगेट क्या रहने वाला है। ठीक है, फिलहाल अभी ना तो टारगेट डिसाइड होगा, अभी जिस काम के लिए आप मार्केट में घुसे हो, यानी यहाँ से अगर आपने पी बाई कर रखा है तो आप अपना पहले प्रॉफिट बुक करो, फिर इसके बाद उसको एग्जिट करो, फिर उसके बाद जो है यहाँ से कॉल का ट्रेड के बारे में सोचेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान देना है गेम ऑफ परसेंटेज यहाँ पे हमारा इंक्रीज होते रहना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, बेहद ही इस बात का ध्यान देना है। एक बात और ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये लाइफ में हमेशा काम देगा। यदि मार्केट यहाँ चल रहा है, इसके बीच से यहाँ तक आया, और जब इस वैल्यू पर आया, और इस वैल्यू पर अगर आया, और यहाँ पर अगर आपका परसेंटेज जो है, यह परसेंटेज अगर आपका 85 हो गया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आप कॉल तो बाई कर लेंगे। कॉल बाई करने के बाद आपका मार्केट ऊपर भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर ये परसेंटेज बढ़ा नहीं, 87, 88 नहीं हुआ, और अगर ये परसेंटेज घट गया यहीं से 85 से सीधा 82 हो गया, 81 हो गया, और वापस से ये माइनस में डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया, तो भाई मैं पक्का बता रहा हूँ कि यहाँ से ये मार्केट जो यह टारगेट है ना, ये टारगेट ही नहीं पूरा करेगा, जाएगा वो टारगेट के नियर अबाउट जाएगा, 10 पॉइंट 20 पॉइंट से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। और कहाँ से पॉइंट होगा रिवर्स, जो है फिबोनाची का 68% और 50% के लेवल से रिवर्स हो जाएगा। मैं 100% बता रहा हूँ भाई, ये मत सोचिएगा कि हाँ मार्केट ख़त्म हो गया है फिर इसके बाद ये बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव मार्केट में मेरे पास टाइम नहीं होता है, वरना मैं आपको लाइव मार्केट में करके दिखा देता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं करके देख चुका हूँ, 1000 बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आप देखने की खुद कोशिश करिए जो है, और मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज दैट मान के चलिए मानिए कि आपका मार्केट यहाँ पे आ गया,
और मैंने बोला है जो परसेंटेज, यह है आपका मार्केट, बेहद ही ध्यान देखिए, यह मार्केट है, यह आपका डाइवर्जेंस है, यह आपका डाइवर्जेंस है ना। मैं इन दोनों के बीच में फिबोनाची ड्रॉ कर देता हूँ। बताइए भाई, कौन बताएगा ये, बोलिए। ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल कौन सा है बताइए। ये 50 और 68 का परसेंट का लेवल है। एग्जैक्ट यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। क्यों रिवर्स हो गया, ये इसका रीज़न भी मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा आज जल्दी में हूँ, ठीक है। इसका रीज़न भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, रुक जाइए, दिखा रहा हूँ आपको रीज़न। यहाँ पर जो परसेंटेज है, यह जो परसेंटेज है यहाँ पर, ये परसेंटेज देखिए 76 है, ठीक है। और ये यहाँ पर मैं देखता हूँ मार्केट कितने बजे आया है, 10:15 पर आया। मैं मार्केट को 10:15 पे करता हूँ, 10:15। लगता है थोड़ा सा नेट की इशू हो रहा है मेरे पास, जो है क्या चल रहा है। तो भाई थोड़ा इंटरनेट देखिएगा। राहुल जी, सॉरी गाइस, थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है मेरे यहाँ, ठीक है। हो गया, सही हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे 77 हो गया, यानी यह क्या हो रहा है, यह परसेंटेज 75 से 77 हो गया, यह इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं से रिवर्स जाएगा, मैंने बोला था, ठीक है। उससे पहले रिवर्स नहीं जाएगा, आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ 18,224, अभी मार्केट 18,229 है, भगाते हैं मार्केट को, और 18,230, ठीक है। अभी परसेंटेज 77 हो गया, ठीक है। दो 235 हो गया, 76 हो गया, 77 से 76 हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे चलो। 76 से 76, 76 5 25, 75 हो गया, ठीक है। आगे चलाते हैं, ठीक है, चल तो रहा है, ठीक है, ठीक है। 235 हो गया, मैं थोड़ा सा और टाइम में भगा रहा हूँ, ठीक है। 76, वही देख लीजिए, 10 बज के अगर मैं 30 मिनट 34 मिनट का बात करूँ, फिर भी वही 76 बिल्कुल स्टेबल रुक गया। मतलब मार्केट में क्या परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए यार, ये क्या कर रहा है मार्केट, बिल्कुल रुक रहा है 220 221 के लेवल, ठीक है। 220 221 यानी यह लेवल है, एग्जैक्ट यही लेवल है, एग्जैक्ट मतलब ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है बिल्कुल 220 200, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, मार्केट को देखते हैं कहाँ तक चलता है ऊपर साइड। भाई अगर यहाँ से यहाँ से आप कॉल बाय किए हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कॉल बाय करके जो है मार्केट को जो है कहाँ तक लेके चलेंगे, 273 दिया है, बट 273 में आपका ये परसेंटेज है ना, यह परसेंटेज पूरी तरह से इंक्रीज हो जाना चाहिए, ठीक है। यह परसेंटेज लगभग 91 के अराउंड में चलनी चाहिए यह परसेंटेज। जितनी बार यह परसेंटेज जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, यह मार्केट एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, फिर वापस से यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक आ जाएगा। लेकिन यहाँ परसेंटेज बिल्कुल बढ़ती ही जानी चाहिए, बढ़ती ही जानी चाहिए। और जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, यह बैठे जो यहाँ पे आ जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए, ध्यान से देखिए, बेहद ही ध्यान से देखिए, देखते रहिए भाई। जो WTT है वो ख़त्म हो गया, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 34,000 है, ठीक है। WTT फिर वापस से ख़त्म हो गया, फिर स्ट्रॉन्ग हो गया, यही चल रहा था भाई, इसीलिए वो मार्केट ऊपर नहीं गया, ठीक है। जो ऊपर जाने की कोशिश किया वो नहीं गया, 50% से रिवर्स हो गया, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है मार्केट, हमें इन सारी चीज़ों को देखना होगा। देखिए 18,268 का लेवल आ रहा है, एग्जैक्ट 18,268 का लेवल, ठीक है। अभी क्या शो कर रहा है, 18,268, 18,269। मैं अगर बात करूं भाई, 18,268 की बात करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं,
18,268 आना है। ये है, ये कहाँ तक आया, 259 तक आया है। ठीक है, 68, 69, 70 यही है एग्जैक्ट, सही सेम डाटा है, सेम डॉट टू डॉट। ठीक है, और जब यह स्ट्रॉन्ग के कंडीशन में हो गया तो फिर मार्केट तो कोई वो है ही नहीं कि मार्केट यहाँ तक चला जाएगा। WTT थोड़ी देर के लिए था, ख़त्म हो गया WTT। 77 से सीधा जो है 77 से सीधा स्ट्रॉन्ग हो गया। बिल्कुल ही यहाँ पे 11 बज गया है, और 11 बजे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ कि मार्केट में कहाँ चल रहा है, तो फ़िलहाल यहाँ पर 11 बजे समथिंग यहाँ पर चल रहा है। भाई अगर यहाँ पर कोई, मैं कह रहा हूँ कोई भी बंदा अगर यहाँ पे कॉल बनाया है, कॉल आपने क्या देखकर बनाया था, किसी से भी मैं यही पूछूंगा तो वो सीधा कहेगा भैया मैंने कॉल यही देखकर बनाया था कि यहाँ पर सपोर्ट जो है WTT था, ये सपोर्ट। तो सपोर्ट WTT था, तो फिर कैंडल आप देख रहे हैं, कैंडल नहीं देखना है। फिर आप अगर कैलकुलेटर में अभी अगर देखने की मैं कोशिश करूँ, क्या मैं अब पूछ रहा हूँ, क्या इस समय आपको यहाँ पर WTT नज़र आ रहा है? जब नहीं नज़र आ रहा है तो फिर क्यों रुके हो उस ट्रेड में? फिर उस ट्रेड में रुकने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। जो भी थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है भाई लपेट सपेट के सीधा भाग ले वहाँ से। ठीक है, तो वहाँ से निकल जाइए, जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेकर आप निकल जाइए, सीधी सी बात है। आप फिर वापस से जो है रिवर्स वाले पैटर्न में चलिए, क्योंकि यहाँ से सेलिंग है बना हुआ, यहाँ से फिर वापस से सेल बनेगा। मैं कह रहा हूँ कि आप मान लीजिए ये लेवल अगर नहीं मिलता है तो यह लेवल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिस लेवल से आपको फिर वापस से सेलिंग करनी है। तो यह लेवल का अगर मैं बात करूँ, इस लेवल का यह ब्रेकडाउन अभी दिखा रहा है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ बात करूँ तो 18,217 से नीचे मार्केट आएगा, 18,217 से नीचे मार्केट आएगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें करनी नहीं है, हमें यहाँ का लेवल का वेट करना है। अभी जब तक वह ब्रेकडाउन दिखा रहा है तब तक होल्ड करिए, वेट करिए, ब्रेकडाउन जब तक दिखा रहा है। जब यहाँ पे लेवल शो करने लगेगा फिर आप PE के लिए रेडी हो जाइए, फिर आप यहाँ से PE में ख़रीदारी करिए और यहाँ तक का मार्केट लेके चलिए। यहाँ तक का था, अभी देखो यहाँ पे सरक गया, खिसक गया, ये सारी चीज़ें ध्यान में दीजिए। अब मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, मैं रोकना इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक मार्केट जो है 18,300 पे था या 18,200 पे WTT था। ठीक है, यह WTT सक्सेस नहीं हुआ, यह पूरी तरह से अप डायरेक्शन में ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यह मत समझिएगा कि स्ट्राइक प्राइस जा रहा है, स्ट्राइक प्राइस नहीं जा रहा है। ध्यान से देखिए, ये देखिए 250 का लेवल। ठीक है, यह है, यहाँ पर जो है यह ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। इस वाले लेवल पे हमें चेक करना है। ठीक है, इस वाले लेवल पे हमें चेकआउट करना है। अभी भी ये ब्रेकडाउन दिखा रहा है, अभी भी मतलब वो लेवल नहीं आया 18,230, फिर वापस से ब्रेकडाउन दिखा रहा है। यहाँ पे चल कितना रहा है, 18,247 चल रहा है। यह मार्केट जो है यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से WTT गायब हो गया। अगर यहाँ पे WTT होता, येलो कलर होता, तो यहाँ के लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ये जोर देते हैं, ये यहाँ से ताकतवर होते हैं, जोर देते हैं, फिर इस मार्केट को पुश करते, तो ये मार्केट को यहाँ तक ले आने की कोशिश करते हैं, लेकिन है नहीं, तो इसलिए नहीं जाएगा। यही कैलकुलेटर में आपको ध्यान देना है बिल्कुल जो है। और लोग क्या करते हैं, लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो लोग बैठे रहते हैं कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर के बेस पे एंट्री ले लेते हैं, बट जो है क्या होता है कि फिर बाद में वो अपने प्रॉफिट लॉस देखना चालू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। और लोग क्या करते हैं, लोग कैंडल देखना स्टार्ट कर देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है उनसे। तो कैंडल मत देखिए, इंडिकेटर मत देखिए, कम से कम कैलकुलेटर सीख रहे हैं, कैलकुलेटर का आप पैसे पेमेंट किए हैं, तो आप कैलकुलेटर पर नज़र बना कर रखिए और कैलकुलेटर के हिसाब से आप ट्रेड अगर इनिशिएट किए हैं तो भाई कैलकुलेटर के हिसाब से ही एग्जिट करिए। कैलकुलेटर का अगर मैं बात करूँ तो अभी कैलकुलेटर में आपसे ही बात करूँ क्या बोला है। कैलकुलेटर में अगर मान लीजिए एक छोटा सा ट्रेड यहाँ से दिया है और यहाँ से जब दिया है 220 221 पे आपने ट्रेड किया है, 220 या 221 पे ट्रेड आपने किया है और 241 चल रहा है, लगभग आपको 10 पॉइंट का प्रीमियम मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ उसको एग्जिट करने में समस्या क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भाई। यहाँ पे एग्जिट करने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये WTT था, ये WTT ख़त्म हो चुका है, यह स्ट्रांग हो चुका है, थोड़ा मार्केट ऊपर जाके वहाँ से रिवर्स होके फिर वापस से अपना वर्क वो पूरा करेगा जो पूरा करने के लिए निकला हुआ था। तो आपका एक ट्रेड आपका यहाँ से बन गया, यहाँ का एक वो ट्रेड हो गया। दूसरा ट्रेड आपका जो बना है, मैंने देख रहा हूँ, दूसरा ट्रेड आपका यहाँ से कॉल में आपने बनाई यहाँ तक का,
लेकिन इसमें 10 या 20 पॉइंट ही आपको मिले होंगे स्कैल्प किए हैं केवल, क्योंकि मार्केट में टारगेट पूरा करने से पहले ही वो छोड़कर भाग गया। तो जब वो भाग गया कोई बात नहीं है, फिर वापस से आप पी में ट्रेड बनाइए, और पी में जो ट्रेड बनेगा जो है वो नज़र आ रहा है कि यहाँ से तो मैं पी में ट्रेड अगर देखता हूँ, यहाँ का लेवल आता है, यहाँ का लेवल आएगा तो पी में ट्रेड बन जाएगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ के लेवल से आप पी में ट्रेड बनाइए, और यहाँ तक का अभी फ़िलहाल आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे देखने की कोशिश करते हैं। 18,271 है, 252 चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। लोग क्या करते हैं, देखने वाले व्यूवर्स हैं जो लोग देखने के लिए तो बहुत व्यूवर्स देखते हैं, लेकिन लोग लाइक करना भूल जाते हैं कि लोगों को पसंद नहीं आता है। यह जो भी चीज़ें बताई जाती है पूरी नॉलेज की चीज़ें बताई जाती है, और ये पेड ग्रुप में बताया जाता है। भाई लोग पैसे लेकर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कहीं भी ज्वाइन करके खुद ही आप समझ रहे होंगे कि हाँ इन सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं क्लियर करना चाहते हैं, और करते भी नहीं हो, उसको आपको खुद आइडेंटिफाई करके क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर मैं क्लियर कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं भाई आपको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए जो है, और इस चैनल को जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए, जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, मैं हर वीडियो में नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें बताने में बिजी होता हूँ, तो उस टाइप उधर ध्यान नहीं जाता है उस साइड में। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो है मेरा सेफ ट्रेड किधर है, तो मेरा सेफ ट्रेड जो है जब यह लेवल ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहां से सेफ ट्रेड ले लूँगा। कहां तक मार्केट को यहां तक मैं लेने वाला हूं, और अभी मार्केट चल रहा है 18,235। मैं थोड़ा सा चार्ट पे देखने की कोशिश कर रहा हूं कहां पर आया मार्केट। ये देखिए आया है। एग्जैक्ट देखने की कोशिश करूँ तो समथिंग यहाँ पर आया है, और अराउंड अगर मैं बात करूँ कितने बजे आया है तो ये समथिंग 12:05 के अराउंड पर आया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं 12:14। ठीक है, सही चल रहा है। यहाँ पर अभी भी ब्रेकडाउन दिखा रहा है, देखने की कोशिश करते हैं। 18,229 का लेवल है, तो 229 जो शो कर रहा है। अब एक पॉइंट और नोट करिए, यहाँ पर अगर शो कर रहा है 18,216 या 229, इसका मतलब होता है कि 18,216 के नीचे इस मार्केट को चलने दीजिए, फिर इसके बाद आप ट्रेड करिए। अब आ गया 18,211, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड इनिशिएट करिए ना। यहाँ पे क्लिक करिए, 18,215, 211 चल रहा है, सीधा पी में ठोक दीजिए, पी में आप चले जाइए। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आपका यह सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो गया, यह WTT हो गया, TB हो गया, और अगर यह WTB का परसेंटेज इंक्रीज होता है तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। इस बात को बेहद ही ध्यान रखिए। अगर मार्केट में WTB हो गया और यह परसेंटेज इंक्रीज होता चला गया तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। और कहाँ तक बेरिश हो जाएगा, यहाँ तक तो अभी तक आपको दिख रहा था, इसके एक डाइवर्जेंस और एक्स्ट्रा मार्केट चला जाएगा। इस बात का बेहद ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट में जो है यहाँ से होकर चल रहा है मार्केट। अगर आप खुद देखेंगे, बैक जाकर देखेंगे आप जो है, तो मार्केट एग्जैक्ट यहाँ से ही होकर चल रहा है। और इस समय इस सिचुएशन में जो है 76.91 चल रहा है, यह इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज की कंडीशन में जो है मार्केट एक डाइवर्जेंस और एक्स्ट्रा चला जाता है। इस बात को आप बेहद ही ध्यान रखिए। यानी आपने जो यहाँ पे ट्रेड बनाया भाई, यहाँ पर भी आप रोकेंगे और यहाँ पे भी रोकेंगे, सोने पे सुहागा हो गया भाई आपके साथ। ठीक है, तो निश्चिंत होके एकदम आराम से ट्रेड बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 224, 215 आ रहा है, थोड़ी देर पहले 224 से आ गया जो है, अभी 215 यहाँ पे चल रहा था। मार्केट जो है यहाँ पर 215 शो कर रहा था, और वापस से अब मार्केट आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो देखने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होता है, आगे कैसे सीन बदलता है, उस चीज़ को बेहद ही ध्यान से देखने की कोशिश करें। देखिए 76 से 78 हो गया, या WTB में बताइए बेरिश चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपके माइंड में अगर बुलिश सीन आएगा तो मैं ये पूछना चाहूँगा बुलिश क्यों आएगा। बुलिश अगर आने का रीज़न भी है तो बुलिश सीन दिखना चाहिए, तभी आप बुलिश में कोई ट्रेड इनिशिएट करिए, या फिर जो पुट में ट्रेड इनिशिएट किए हैं बेहद ही दिल थाम के आराम से बैठिए, जो है कि आप अपने टारगेट को ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर चलने देता हूँ मार्केट को, फिर बाद में बात करता हूँ।